हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी वीडियो है जापान के स्ट्रीट मार्केट के ऊपर, जिसे जापानीज में बोलते हैं शोटेंगाई। और जिस मार्केट में आज हम जा रहे हैं उसका नाम है तेंजिन बाशी सुजी शॉपिंग स्ट्रीट। ये जापान की ना सबसे बड़ी मार्केट है, टोटल 2.6 किलोमीटर लंबी। अच्छा, शोतेनगाई के ना कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे ऊपर से पूरी कवर्ड होती हैं या साइकिल चलाना अलाउ नहीं होता है। ये खासकर लोकल शॉप्स होती हैं जहाँ पे सब्जियाँ, नाई की दुकान, वीडियो गेम पार्लर वगैरह वगैरह होते हैं। तो एक एक करके आपको भ्रमण कराते हैं। तो बाजार में सबसे पहली जो दुकान पड़ी वो थी ये स्नैक्स की दुकान। और यहाँ की कैंडीज़ ना इंडिया की कैंडीज़ से बहुत अलग होती हैं। जो मुझे कुछ सिमिलर मिली वो दिखाता हूँ। जैसे ये फैंटम सिगरेट, ये शायद 90s के बच्चों को पता होगी। बाकी ये पचमोला थी और जापानीज किंडर जॉय भी था। और इस शॉप की ना सबसे सस्ती कैंडी थी वो 23 येन की थी, मतलब 13 रुपये लगा लो इंडिया के। बाकी मुझे एक सिंचैन की चिप्स भी मिली जो वो अपने कार्टून में खाया करता था। हेलो, तुम्हें ये पसंद है? ये रहा सिंचैन का स्नैक जो सिंचैन खाता था। नॉर्मल चिप्स जैसे होते हैं ये। डोरेमोन। अगली दुकान है हमारी मेडिकल स्टोर की। तो यहाँ सीन क्या है ना कि जापान में ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करानी पड़ेंगी तभी आप ले सकते हो। बाकी यहाँ जो भी दवाई मिलेंगी वो बहुत कम मिलीग्राम की होती हैं, जैसे ये रही यहाँ की कमज़ोर कॉम्बली फ्लेम और ये रही कफ स्प्रे। बाकी मुंह पे लगाने के लिए टेप भी मिलती है अगर जिनको ज़्यादा खर्राटे आते हो या जो डेली व्लॉग बनाने को बोलते हैं। बाकी कान में लगाने के लिए प्लग्स मिलते हैं अगर वो टेप खुली रह जाती है। और वहाँ पे ये निरोध की वेंडिंग मशीन भी थी उनके लिए जिनके बच्चे अभी भी बिग बॉस देखते हैं। और जापान और वेंडिंग मशीन का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। यहाँ ना इतनी तरह की वेंडिंग मशीन होती हैं, दिखाता हूँ। बैटरी की, ड्रिंक्स की, आइसक्रीम की, रामेन की, गिफ्ट की और केले की भी। पासपोर्ट फोटो खिंचाने से लेकर पेट भरने तक सबकी वेंडिंग मशीन है यहाँ पे। वैसे ये तंदूरी चिकन सैंडविच था। और कोविड टेस्ट हो या फिर जूते की सफाई, सारे काम यहाँ वेंडिंग मशीन से हो जाते हैं। जूते सफाई करने की वेंडिंग मशीन। और सिगरेट की यहाँ पे टपरी नहीं होती, उसके लिए या फिर आपको कंपनी जाना पड़ेगा या उसके लिए भी वेंडिंग मशीन है। और ताकि इसको बच्चे एक्सेस ना कर पाएँ इसलिए यहाँ पे बनता है कार्ड, टेस्पो कार्ड, उसके लिए अलग से प्रोसेस है। बाकी अजय देवगन की इंडस्ट्री यहाँ पे आई नहीं है तो यहाँ गुटखा नहीं मिलता। बोलो जुबान केसरी। अगली दुकान मुझे मिली एक पेंटिंग की दुकान। मुझे ऐसा लगा है सारी की सारी पेंटिंग ओरिजिनल है, लेकिन जब मोनालिसा 750 रुपये में देखी तब थोड़ा सा शक हुआ। बाकी यहाँ पे मजनू भाई की पेंटिंग भी थी। तो नकली पेंटिंग से रुक करते हैं अब असली ब्रांडेड सामान की तरफ। तो यहाँ पे मिल रही थी एजिडास की टी शर्ट और नॉर्मल फेस की, एकदम न्यू, एकदम ब्रांडेड। बाकी एक बैग की दुकान भी थी और किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए दुकान का नाम ही था बैग शॉप। और एक नाई की दुकान थी जो 1000 येन में बाल काट रहे थे, इससे सस्ती मैंने आज तक जापान में देखी नहीं है। और उसके पड़ोस में दुकान थी जो 1900 में बाल काट रहे थे, जहाँ पे शैम्पू की भी सुविधा थी। एक देखी मैंने अद्भुत टोपियों की दुकान जहाँ सिर्फ टोपियां ही मिल रही थी। यहाँ पे कपड़े की टोपी थी, चांदी की टोपी थी, कुछ टोपियों में जरी वाला काम हो रखा था और कुछ टोपियों में लगे थे हीरे जवाहरात। हद तो तब हुई जब मैंने एक टोपी में पंखा लगा हुआ देखा जो चल भी रहा था। इस टोपी में पंखा लगा हुआ है, बटन दबाओ, ये देखो। एक दो टोपी तो मैंने ट्राई करी थी और तभी अंकल ने आगे बोल दिया, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अगली दुकान है हमारी रेट्रो गेम्स की। यहाँ जो भी मशीन है सारी 90s की हैं, सेगा आर्केड मशीन्स। अभी तो दुकान में कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन शाम होते यहाँ पे ना लोग आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ बच्चे नहीं आते, अक्सर वो लोग आते हैं जिनको 90s के गेम पसंद हो या वो खुद 90s के हों। बाकी PS5 के ज़माने में इनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है। अगली दुकान थी सब्जियों की। ये दुकानें अक्सर लोकल शॉप्स ही होती हैं और यहाँ क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है। 19 सेंट का प्याज मिल रहा था, 50 सेंट का भुट्टा और 78 येन का आधा कद्दू। अक्सर लोग सब्जियां ना सुपरमार्केट से ही लेते हैं जापान में, क्योंकि यहाँ सब्जी मंडी का ऐसा कोई कल्चर है नहीं। और सुपरमार्केट यहाँ कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ सब्जियों के रेट तो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अंडे के रेट दिखाता हूँ जो अभी थोड़े महंगे हो रखे हैं। 170 येन के 10 अंडे। ये अंडे थोड़े सस्ते हैं, पता नहीं शायद मुर्गियों का चाल चलन ठीक नहीं होगा। बाकी टमाटर 135 के 2 थे। यहाँ पे भी महंगे हैं भाई। बाकी यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ की ग्रोसरी शॉप्स भी होती हैं। ये थी थाईलैंड की, यहाँ थाईलैंड के नींबू थे, मिर्च थी और ये भी कुछ थाईलैंड का था। बाकी कीड़े भी मिल रहे थे यहाँ पे। वैसे इंडिया की भी यहाँ पे शॉप होती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मूंग दाल मिल रही थी। बाकी एक और मुझे इंटरेस्टिंग शॉप दिखी थी, वो थी ये पुराने ज़माने का नेटफ्लिक्स स्टोर। यहाँ सिर्फ DVDs और CDs मिल रही थी, वो भी पुराने जापानीज़ बैंड और मूवीज़ की। अक्सर ओल्ड जनरेशन ये शॉप प्रेफर करती हैं। अब क्योंकि स्ट्रीमिंग का ज़माना है तो ये शॉप्स भी बहुत मुश्किल से दिखाई देती हैं। वैसे जो शोतेनगाई होती है यहाँ सिर्फ पहले लोकल शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे शॉप्स बंद हो रही हैं और इनकी जगह ब्रांडेड स्टोर्स लेते जा रहे हैं। अब यहाँ कुछ पुरानी शॉप्स ही बची हैं, जैसे स्टेशनरी स्टोर हो गए या रेट्रो गेम, CDs, यही सब। रेट्रो से याद आया, मैं एक और दुकान पे गया था, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। तो ये है एक सेकेंड हैंड स्टोर और इसमें मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये जंक कॉर्नर।
यहाँ से मैंने आज तक लिया कुछ भी नहीं है, लेकिन घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो जंक सेक्शन होता है ना, इसमें इस तरह के जो लैपटॉप है डायनाबुक वगैरह, जैसे 13,000 एन की है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे रैम की या हार्ड डिस्क वगैरह की, इसलिए सस्ते यहाँ पे है। जैसे ये देखो, सिर्फ 2,000 रुपये का लैपटॉप है, i3 800 रुपये का, 1650। पैनासोनिक का लैपटॉप है 13,000 का, और इस पर एप्पल का लोगो लगा रखा है, इसमें जैसे बैटरी नहीं है। तो इस जंक कॉर्नर में जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप है ना, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसको आप खरीदो और इसको खुद रिपेयर करो और चला लो। 1100 येन का प्रोजेक्टर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है, ये पहले बहुत यूज़ होती थी, अब तो इतनी नहीं होती, बहुत सारी हैं ये सारी ऐसे ही हैं 350 येन की। अब तो इंटरनेट का ज़माना है ना, पहले जब इंटरनेट नहीं होता था, कोई वर्ड जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको ढूंढने के लिए इस तरह की डिक्शनरी आती थी, अब तो कोई नहीं यूज़ करता। कितनी सारी हैं। इसी जंक कॉर्नर में आपको बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे बाबा आदम के ज़माने का वैकॉम का पेन टैबलेट, पुराने हेडफोन, कैसेट प्लेयर, डीवीडी प्लेयर्स और इस तरह के फिल्म कैमराज। ये तो बहुत सारे हैं, और इन्हीं को ना लोग रिपेयर करके ईबे पर भी बेचते हैं, तो अच्छी कमाई हो जाती होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे मिली है, पहले मुझे लगा था वो सोलर चार्जर है। ये रहा, इसको खोलना है, ऐसे घुमाना है और इसमें वायर है, यहाँ बल्ब लगेगा और ये फिर शायद फ्लैश की तरह काम करेगा। ये भी मुझे कैमरा लगा था, ये वो है दूरबीन। ये देखो, ये पॉकेट कैमरा है, सैटेलाइट पॉकेट कैमरा, मेड इन यूएसए। एक रेट्रो कैमरा दिखाता हूँ। ये कैमरा पता नहीं कितने लोगों ने यूज़ किया होगा। ये फ्लैश है, यहाँ रील लगती थी और इससे रील आगे करके इससे खींचते थे, जब भर जाती थी तो इससे घुमाते थे। ये है ना ऐसे। ये बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी वही सामान है, सारे फ्लैशेस हैं। ये बोल रहे, यहाँ पे लेंस कवर हैं सारे, दूरबीनें भी यहाँ पे, सोनी का पुराना माइक्रोफोन, ये सारे चार्जर हैं। iPhone 11 82,000, 13 Pro 1 लाख, 14 Pro 137,500, सोनी A7C 1,70,000, मेडल ऑफ ऑनर। एक और कौन से, शैतान रो सकता है, डेविल में कराए, आखिरी के हम। ये हैं सारी मूवीज़ की DVD, मकड़वाना, ओग, बेटे, 07 का पूरा डब्बा मिल रहा है। तो सारी PSP की गेम है, मॉन्स्टर हंटर 3, निटेंडो की गेम्स हैं। ये सारे कंट्रोलर्स हैं यहाँ पे। ये कैसा कंट्रोलर है, गंदा सा, सोनी, बेहतरीन। कई लोग ना ये सारा सामान ईबे पे बेचते हैं। क्या ये डोरेमोन, सुपर मारियो ब्रोस, बहुत सारे लोग ईबे पे बेचते हैं, और क्योंकि जापान में मिलते हैं खाली डंकी कॉन्ग, तो वहाँ से बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं लोग। यहाँ से ख़रीदा जंक से, थोड़ा साफ़ किया धूल वूल और ईबे पे बेच दिया। ड्रैगन बॉल जी, कितने सारे हैं यार। ये सारे इनके वो हैं जिसमें कैसेट लगा करती थी। प्लेस्टेशन 2, ये प्लेस्टेशन है, प्लेस्टेशन 3 7,500। ये सारी जो मशीन है ना, सारी वर्किंग है। ये सारे कंट्रोलर देख रहे हैं, सारे वर्किंग है। गेम क्यूब, सेगा, ड्रीम कास्ट, ये सारे वी पड़े हैं 1000 येन में। बाप रे, निटेंडो वी 2700। इनके चक्कर में मार पड़ती थी यार हमारी, प्लेस्टेशन 2 और 3 के चक्कर में। अब इस दुकान से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दोबारा मार्केट में। थोड़ी और जो शॉप्स बची हैं वो थी कराओके की, पाचिंको की, गाचा की, लॉटरी की दुकान थी, किमोनो की दुकान थी, और एक अंकल की दुकान थी जो ट्रक पे थी और ये स्वीट पोटैटो बेच रहे थे। वैसे ये शॉप लगभग 7-8 बजे ही बंद हो जाती हैं, और फिर यहाँ पे नंगा नाच चलता है साइकिलों का और स्केटबोर्डर्स का। वो जनता यहाँ पे आ जाती है। अब ये जो मार्केट थी, यहाँ जाते हैं लोकल्स, लेकिन एक ऐसी शोतनगाई भी है जो नाम्बा में है, जहाँ जाते हैं सिर्फ टूरिस्ट। उसकी वाइब बिल्कुल अलग है। ये जो कलरफुल स्ट्रीट दिख रही हैं, ये फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। तो अगर वो वीडियोस देखनी है तो इसी चैनल पे 3 स्ट्रीट फूड की वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। भाई वीडियो लंबी बनाया करो। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं ये स्ट्रीट। ये एक बहुत गाइस इंटरेस्टिंग होती है। गाइस, ये देखिए कितनी कलरफुल चॉकलेट है गाइस।
ये पेंटिंग कितनी सुंदर है गाइस। गाइस ये देखो, गाइस ये देखो, गाइस गाइस ये देखो, ये देखो गाइस, गाइस 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 गाइस। तो ये रहा लंबे व्लॉग का सैंपल। अब इस तरह के व्लॉग यार मैं ना बनाना अच्छा लगता है मुझे, ना देखना, तो मेरे छोटे व्लॉग से काम चला लो। कभी कोई लंबा टॉपिक हुआ हाइकिंग टाइप का तो वो लंबा बना दूंगा। बाकी कई लोग को लग रहा होगा मजनू भाई की पेंटिंग जापान में कैसे आ गई, तो वो मैंने कंपोजिटिंग करी थी, उसके लिए वीडियो में पर्सपेक्टिव ट्रैक किया, उसके बाद पेंटिंग ऐड करी, फिर रिफ्लेक्शन को उसके बाद दोबारा ट्रैक किया। एक फुद्दू जोक के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता था, जो भी यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाता है और वो चाहता है कि और लोगों से उसका वीडियो अलग लगे, तो एक क्रिएटर है एनीथिंग, उसका चैनल चेक करो। हम दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बस उसको रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मेहनत वाला कंटेंट दिखता कैसा है और उसे बनाना कैसे है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो।